महीनों तक बंचेज में खिलने वाला ये फ्लावरिंग प्लांट्स है और इसके फ्लावर्स जो हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो मेरे हिसाब से अगर यूँ कहा जाए कि सबसे अधिक दिनों तक खिला रहने वाला फ्लावर्स कौन है, तो मैं कहूँगी कि इक्ज़ोरा है। क्योंकि इक्ज़ोरा के जो फ्लावर्स होते हैं लगभग महीनों दिनों तक यूं ही खिले रहते हैं और किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स के फ्लावर्स इतने दिनों तक नहीं खिले रहते हैं। इसे कई नामों से जाना जाता है। इसे इक्ज़ोरा कहते हैं, रुक्मणी भी कहा जाता है। तो देख ही रहे होंगे कि कितना सुंदर और ब्यूटीफुल फ्लावर्स खिला हुआ है और प्लांट इसके बहुत बड़े नहीं हैं, फिर भी फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी हो रही है। ये देखिए, इतना ही बड़ा प्लांट है और प्लांट अगर हम चाहते तो और बड़ा हो सकता था, लेकिन प्लांट को समय समय पर प्रूनिंग करती रहनी पड़ती है। तो मैंने प्लांट को प्रूनिंग कर कर बुशी बनाया है। तो इस प्लांट को अब समय समय पर प्रूनिंग करें और बुशी बनाएं। प्रूनिंग करने का इसका बेस्ट समय होता है फरवरी का महीना। तो फरवरी मार्च में आप इसकी प्रूनिंग करें। अभी इसकी फ्लावरिंग का समय होता है, इसलिए इस समय इसकी प्रूनिंग करने से बचें। अगर इस समय आप इसकी प्रूनिंग करते हैं तो फिर फ्लावर्स आपको नहीं मिलेंगे। और ये कई कलर में आता है। रेड कलर भी इसके होते हैं और वाइट कलर और येलो कलर भी मैंने देखा है, पिंक कलर भी इसका होता है। और ये देख रहे होंगे कि ये जो कलर है ये ऑरेंज कलर का है और ये रेड कलर नहीं है। तो फरवरी में मैंने इसकी रिपोर्टिंग भी की थी और इसकी प्रूनिंग भी की थी। फरवरी में जब आप इसकी रिपोर्टिंग अगर करते हो तो उसमें इसको अच्छी मिट्टी बना कर दें, अच्छे से इसको खाद वगैरह दें। जैसे कि जब आप रिपोर्टिंग करते हो अगर फरवरी में, तो उसमें गोबर की खाद वगैरह थोड़ा ज़्यादा मात्रा में इसको दें। और आप चाहे तो और इसमें किचन वेस्ट कंपोस्ट वगैरह भी डाल सकते हैं। और केमिकल फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप डीएपी के कुछ दाने डाल सकते हैं रिपोर्टिंग के टाइम। इसका फ्लावरिंग का सीज़न होता है फरवरी के बाद से स्टार्ट होता है और लगभग नवंबर तक इनमें फ्लावरिंग होती है। और कुछ कुछ प्लांट्स में तो हमेशा फ्लावरिंग होती है और कुछ कुछ प्लांट जो है सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है। उसके बाद फरवरी में अगर आपको रिपोर्टिंग करनी है तो रिपोर्टिंग कर लें और रिपोर्टिंग के लगभग एक आध महीने के बाद फिर इनमें कुछ फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत होती है ताकि इनमें अच्छी ब्लूमिंग हो। तो अगर आपके इक्ज़ोरा प्लांट्स में अच्छी ब्लूमिंग नहीं हो रही हो और वो गमले में लगा हुआ हो, तो फिर आपको कुछ ना कुछ खाद उसमें डालने पड़ेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ कि कौन सा खाद दें ताकि अच्छी ब्लूमिंग हो। तो सबसे पहले तो ये देखिए, मेरा जो इक्ज़ोरा का प्लांट्स लगा हुआ है वो बहुत ही छोटा पॉट में लगा हुआ है, फिर भी गमले और प्लांट के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। तो मुझे तो ऐसे इसको और बड़ा पॉट देना चाहिए। ये पॉट बहुत ही छोटा है, 8 इंच का सिर्फ ये पॉट है। मुझे कम से कम इसको 10 से 12 इंच का पॉट देना चाहिए। अगर हम इसको 10 से 12 इंच का पॉट देते हैं तो काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग होगी इसमें। इक्ज़ोरा के प्लांट्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि एक देसी होता है और एक हाइब्रिड होता है। तो हाइब्रिड इक्ज़ोरा जो होता है वो छोटे से ही फ्लावरिंग करता है और बंचेज में फ्लावर्स करते हैं ये। और जो देसी होता है उनमें फ्लावरिंग भी कम होती है और वो बड़ा होता है तब फ्लावरिंग होती है। तो हाइब्रिड इक्ज़ोरा को हम लोग पॉट में लगाकर अच्छी से अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं, थोड़ी सी अगर हम इसकी अच्छे से केयर करें तो इक्ज़ोरा प्लांट्स के लिए जब भी आप मिट्टी बनाएं तो वेल ड्रेन बनाएं। पानी इसमें होल्ड नहीं होना चाहिए और इसको धूप बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको कम से कम ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे कि इसको कम से कम तो 6 घंटे की धूप लगे। बहुत अधिक जब गर्मी होती है तो उसमें आप दोपहर की जो धूप होती है उससे थोड़ी बचा सकते हैं, क्योंकि उससे पत्तियां इसकी थोड़ी जल जाती है। अधिक धूप के कारण इसकी पत्तियां जो है जल जाती हैं। और कोशिश करें कि इक्ज़ोरा प्लांट्स की मिट्टी को हमेशा मॉइस्चर बना कर रखें और टाइम टू टाइम इसकी गुड़ाई ज़रूर करते रहें और कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़र इसमें डालते रहें। अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो फिर इसमें आप जैसे अभी फ्लावरिंग का सीज़न है, अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है आपके इक्ज़ोरा प्लांट्स में तो आप पोटाश वगैरह डाल सकते हैं, डीएपी डालें। डीएपी के कुछ दाने डाल सकते हैं, जितना बड़ा पॉट है उसके अकॉर्डिंग। अगर 10 इंच का पॉट है तो आप 10-12 दाने डाल सकते हैं। और पोटाश अगर आप डालना चाहें तो कम से कम इसमें 1 चम्मच पोटाश डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डालें, 1 चम्मच से कम भी डाल सकते हैं। मतलब कि अगर 10 इंच का पॉट हो तो
जैसे मेरा ये पॉट थोड़ा छोटा है तो 1 चम्मच से कम ही पोटास मैं इसमें डाली हूँ। आप चाहे तो सीवीड फर्टिलाइज़र भी 1 चम्मच इसमें डाल सकते हैं। और होममेड फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसमें सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर आप हमेशा डालते रहें। लेकिन जैसे कि अभी बारिश का सीज़न है तो बारिश के सीज़न में लिक्विड फर्टिलाइज़र सरसों खली का नहीं डालें, क्योंकि उससे फंगस लग सकती है। और बहुत अधिक गर्मी में भी नहीं डालते हैं हम लोग, बहुत अधिक गर्मी में भी डालने से बचें। और बनाना पील्स और ओनियन पील्स और पोटैटो पील्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर आप इसमें हर 15 दिन पर डालें। मैं तो हमेशा इसमें ज़्यादा होममेड फर्टिलाइज़र ही डालती हूँ। मात्र एक बार मैंने इसमें अभी पोटाश डाला है, वो भी बहुत थोड़ा-सा। तो केमिकल फर्टिलाइज़र मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ, लेकिन अच्छी ब्लूमिंग हो रही है ये होममेड फर्टिलाइज़र की वजह से ही। कभी-कभी अगर ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र भी आप डालते हैं तो उससे भी प्लांट ख़राब होता है। कभी-कभी ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र डालने की वजह से भी ब्लूमिंग नहीं होती है, प्लांट जो है स्ट्रेस में चला जाता है। तो केमिकल फर्टिलाइज़र का अगर आप यूज़ करते हो तो कम मात्रा में डालें। पहले कम मात्रा में डालें, फिर देखें अगर आपका प्लांट सही है तो फिर कुछ दिनों के बाद फिर से रिपीट कर लें 20 दिन के बाद। और इस प्लांट की पत्तियां अगर पीली हो रही हो तो समझिए कि इसमें आयरन की कमी है। तो आयरन की कमी को दूर करने के लिए आप इसमें लोहे की कील वगैरह डाल सकते हैं, तो उससे आयरन की कमी दूर हो जाती है। और इसकी कटिंग लगाने की बात करें तो हाइब्रिड के कटिंग्स जल्दी नहीं लगते हैं, मुझसे तो अभी तक नहीं लगे हैं। और देसी के कटिंग्स इजीली लग जाते हैं। आप चाहें तो नर्सरी से खरीद कर ला सकते हैं और कई कलर इसके आते हैं, आप चाहे तो कई कलर के प्लांट खरीद कर ला सकते हैं। बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है ये, और बहुत ज़्यादा केयर करने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जैसे कि फ्लावर्स खिलकर ख़त्म हो जाते हैं तो इसकी डेड हेडिंग कर दें। जैसे ये देखिए ये ख़त्म हो गया है, नहीं तो फिर इसमें सीड्स बनने लग जाते हैं और ये एनर्जी लेते रहता है। तो इसकी डेड हेडिंग करेंगे तो हो सकता है जल्दी फिर से फ्लावरिंग निकलने के इसमें चांसेस होते हैं। तो इस तरह से डेड हेडिंग कर दें। इसमें 2 फ्लावर्स अभी लगा हुआ है, इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ। और एक चीज़ और, इसमें चींटियाँ बहुत लगती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो बर्ड्स निकलते हैं वो चींटियाँ खा जाती है। जैसे ये जो बर्ड्स निकल रहे हैं इसको चींटियाँ खा जाती है। तो इस पे आप हल्दी पाउडर का स्प्रे कर सकते हैं। सूखी हल्दी पाउडर का स्प्रे कर दें तो उससे चींटियाँ भाग जाती है। समय समय पर इसकी पिंचिंग भी करनी पड़ती है। पिंचिंग करने से ये होता है कि यहाँ जैसे इसकी हम ये टिप्स पर से अगर हम पिंचिंग करेंगे तो यहाँ से फिर 2 स्टेम्स निकलेंगे। लेकिन अभी तो मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी पिंचिंग का समय नहीं है और अभी फ्लावरिंग का समय है, तो हो सकता है बर्ड्स निकल रहे हों। और अगर ज़्यादा ये बड़ा हो रहा हो आपका ये स्टेम्स, तो जैसे कि ये स्टेम्स है, ये देखिए ये बड़ा हो रहा, थोड़ी सी और बड़ी होने देती हूँ। उसके बाद अगर ज़्यादा और बड़ा हो तो फिर यहाँ पर टिप्स पर से इसकी पिंचिंग कर देंगे, तो फिर इसकी ग्रोथ नहीं बढ़ेगी और यहाँ से 2 स्टेम्स निकल जाएंगे। तो इस तरह से पिंचिंग करा करें, तो पिंचिंग करने से भी ज़्यादा प्लांट बूसी होता है। और प्लांट में आप रूट में कभी कभी फंजीसाइड्स भी डाल सकते हैं। इससे ये होगा कि इसकी रूट्स में फंगस नहीं लगेंगे। और प्लांट के ऊपर आप कभी कभी नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।